एपिस्टेक्सिस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी क्लिनिक में ये इमरजेंसी हो, घर में या हमारी कम्युनिटी में, हॉस्पिटल में ये बहुत इमरजेंसी केसेस हैं। एपिस्टेक्सिस का मतलब है, इसका क्या मतलब है? सो ब्लीडिंग फ्रॉम inside the nose or nostril is called epistaxis। यानी जब वो ब्लड जो है ये नाक से या नोज के अंदर से बाहर जाना शुरू हो जाए तो फिर इसको हम कहते हैं एपिस्टेक्सिस, यानी ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज। जब वो नोज यानी नाक के अंदर से जब खून बाहर आ जाना शुरू हो जाए तो फिर इसको हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं। एपिस्टेक्सिस दो किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं एंटीरियर एपिस्टेक्सिस। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस हम किस चीज को कहते हैं? एंटीरियर एपिस्टेक्सिस का मतलब है कि ब्लीडिंग जो है ये सामने से आ जाए, यानी ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज थ्रू एंटीरियर नॉस्ट्रिल या नीरीज। जब ये इन नोज के इस सुराख की वजह से बाहर जो है ब्लड जब आ जाए तो इसको हम फिर एंटीरियर कहते हैं। और एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर का मतलब ये है कि जब वो खून जो है यानी ब्लीडिंग फ्रॉम नोज टू इनसाइड द माउथ। यानी कभी कभी इस तरह भी होता है कि खून जो है नाक से बह रहा है लेकिन वो माउथ में, मुंह की तरफ अंदर जा रही है, तो इसको फिर हम कहते हैं पोस्टीरियर। नॉस्ट्रिल की तरह जो है अंदर मुंह में खून बह रहा है, तो इस तरह ब्लीडिंग को हम कहते हैं पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। इसकी बड़ी बड़ी वजूहात क्या है, काजेस क्या है, यानी एपिस्टेक्सिस क्यों आते हैं? तो लोकलाइज्ड काजेस इसमें बहुत कॉमन है। लोकलाइज्ड में हमारे साथ जो है अक्सर जो है आती है, हमारी क्लिनिक में बहुत से लोग आते हैं कि वो कह रहे हैं कि यार बच्चे की जो है खून नाक से खून बह रहा, कान से जो है या नाक से खून बह रहा है, बार बार खून नाक से आ रहा है। तो इसी सूरत में हम कहते हैं इसको लोकली हम जब नोज को देखते हैं तो उसमें जो है ट्रामा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रामा, नेल ट्रामा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेल ट्रामा हम जो है अमूमन ये उंगलियों से जो है नाक को बार बार जो है रगड़ती है और इसी सूरत में ये होती है। दूसरा जो है इसमें इन्फेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इन्फेक्शन। ये राइनाइटिस जो है इसको हम कहते हैं राइनोरिया, जो नाक का बहना जिसको हम कहते हैं, यानी नाक जब बहती है या पानी जो है नाक से चलते बहते हैं किसी सूरत में, इसी सूरत में जब किसी को कामन कोल्ड हो जाए, नजला जुकाम हो जाए, तो उसी सूरत में तो फिर एक बंदा जब उसकी नाक से जो है फ्लूइड जो है बहती है या वो नजला जो है उसी है, तो फिर वो अमूमन जो है वो अपनी नाक को जो है या नाक को जो है बार बार वो रगड़ती है या इसको जो है खुश करती है और उसी सूरत में ये एपिस्टेक्सिस शुरू होती है, ब्लीडिंग शुरू होती है। तीसरा एक बड़ा काज है पॉलिप, नेजल पॉलिप इसको हम कहते हैं। कभी कभी नाक में दोनों तरफ या एक तरफ जो है एक मास पैदा होता है, और कभी कभी जो है बॉयल कार्बनकल जिसको हम कहते हैं स्मॉल जो है एक मास जिसको रेशेस या हम इसको रेशेस भी कहते हैं या बॉयल कहते हैं, छोटी सी जो एक एब्सिस की शक्ल में एक मास एराइज हो जाए और वो सीवियर पेनफुल होती है। तो इस सीवियर पेनफुल की वजह से बाज लोग जो है उसको अपने घर में जो है एक नीडल के जरिए या किसी चीज के जरिए उसको एब्रप्ट करती है, यानी खराब करती है, या उसको नीडल से जो है इससे एब्सिस की निकालने की कोशिश करती है। और उसी सूरत में एक दूसरा बड़ा खतरनाक जिसको हम कहते हैं केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है कि इसी छोटी दाने की वजह से या छोटा सा जो है जब बाइल या कार्बन कल आ जाए तो उसको कभी जो है अपनी मदद आप जो है ये नहीं छेड़ना चाहिए, इसको वैसे ही महफूज रखना चाहिए, इसको गंदगी से साफ रखना चाहिए। और इसके साथ ही सिस्टमिक काजेज भी है। इसके सिस्टमिक काजेज का मतलब ये है कि कभी कभी जो है लोकल काज नहीं होती है, कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। बॉडी में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? तो बॉडी में सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि एक पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन है, एचटीएल है, ब्लड प्रेशर की वजह से, ये भी बहुत कॉमन काज है, बड़ा काज है। या एक बंदा है उसमें ब्लड डिसऑर्डर है। ब्लड डिसऑर्डर का मतलब ये है कि उसकी प्लेटलेट्स जो है वो ड्रास्टिकली या कोई ड्रग्स की वजह से या कोई वायरस की वजह से उसके प्लेटलेट्स कम हो जाए, या जेनेटिकली उसके बदन में
कोगुलेंट्स जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो कम हो, तो उसी बंदी में जो है नेजल ब्लीडिंग जो है या एपिस्टेक्सिस जो है ये बहुत कॉमन आती हैं। और इसके साथ ही बाज़ औक़ात जो है ड्रग्स भी जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं तो उसी सूरत में ये नोज से जो है ये ब्लीडिंग शुरू होती है। उस ड्रग्स में सबसे बड़ी काज जो है एस्पिरिन का एक्सेसिव यूज जो है, डिस्पिरिन जो हमारे माशरे में बहुत कॉमन यूज करते हैं लोग, तो इसके ज्यादा इस्तेमाल से या इसके ओवरडोज से भी जो है खून जो है नाक से बहना शुरू होते हैं। इसके साथ ही और भी विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से भी नाक से जो है ये खून बहना शुरू करती हैं। और इसके अलावा बॉडी में और भी बहुत से ऐसे काजेज हो सकती हैं जिसकी वजह से नोज के जरिए जो है खून इंसान के बदन से बाहर निकलना शुरू करती हैं। और उसके काजेज जब वो बदन में ऐसी वजूहात मौजूद हों जिसकी वजह से ये मसला आता है, यानी खून नाक से बहना शुरू करती है, तो फिर इसको हम कहते हैं सिस्टमिक काज। जब इस तरह आते हैं तो हम इसकी ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड हम क्या करते हैं। ट्रीटमेंट और फर्स्ट एड जो है हम फर्स्ट एड मीन जो हम इस खून को किस तरह रोकते हैं या इसको किस तरह ब्लीडिंग को हम स्टॉप कर सकते हैं, फर्स्ट एड हम क्या दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पिंच द नोज with the thumb and fingers and index fingers यानी इंडेक्स फिंगर की वजह से जो है इसके जरिए जो है हम थंब इस फिंगर्स की वजह से हम इस नोज के ये इस हेड को, इस सर को या इस जगह को हम जो है मजबूती से जो है हम पकड़ते हैं ताकि खून जो है ये बहना बंद हो जाए। तो कम से कम 5 मिनट तक हम ये कर सकते हैं। इसके बाद हमारे एक दूसरा बड़ा रीजन है जिसको हम कहते हैं फॉर द वाटर आइस वाटर जो है इसके सर पे डालना चाहिए या इसके हाथ पांव इसके धोना चाहिए। क्यों? इसमें वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से, वेजो कंस्ट्रक्शन वाटर की वजह से होती है और फिर ब्लड जो है ये स्टॉप हो सकती है। अगर इससे भी ब्लड स्टॉप नहीं हो गया तो फिर जो है हम इसको क्या दे सकते हैं, हम इसको ट्रांसमीन इंजेक्शन ये भी दे सकते हैं, ट्रांसमीन इंजेक्शन वगैरह ये दे सकते हैं। और पेशेंट को किस पोजीशन में हम एपिस्टेक्सिस में रखना चाहते हैं या रखेंगे, तो पेशेंट की पोजीशन जो है लीन फॉरवर्ड यानी पेशेंट को हम ये कहेंगे कि आप जो है आगे की तरफ झुक जाए, यानी इस तरह नहीं होना चाहिए बल्कि इस तरह होना चाहिए ताकि ब्लड जो है सामने आ जाए और कभी कहीं जो है ये लैंग्स में या जो है लंग्स में न जाए। तो इसी सूरत में लीन फॉरवर्ड इसी पोजीशन में इस पेशेंट को रखना चाहिए। फाइनली जो है हमारा काम ये है कि अगर इसकी वजह से भी ये ब्लड नहीं रुक गया तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम नेजल पैकिंग जिसको हम कहते हैं नेजल पैकिंग, हम एक ग्लास क्लॉथ की मदद से हम एक तरफ और बायलेटरल और यूनिलेटरल, एक तरफ अगर ब्लीडिंग है तो एक तरफ से और दोनों तरफ से हम नेजल पैकिंग करते हैं। नेजल पैकिंग जो है ये इंटीरियर भी हो सकती है, पोस्टीरियर यानी मुंह की तरफ से हम भी नॉस्ट्रिल को बंद कर सकते हैं और इंटीरियर जो है इसके तलीजरी से हम बंद कर सकते हैं। और फाइनली अगर इससे इतना ब्लीडिंग आ गया तो इसके साथ ही हम क्या दे सकते हैं कि इसके पेशेंट की कंडीशन अगर बहुत खराब है तो फिर जो है हम आईवी फ्लूइड्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सूरत में ताकि शॉक में न जाए। और इसके साथ ही इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन या स्टेरॉइड जो है ये हम दे सकते हैं। इसके साथ ही हम अगर पेशेंट की एचबी बहुत कम है तो ब्लड जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये भी जरूरी है, ये भी हम दे सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग जो है ब्लड एपिस्टेक्सिस की वजह से उसकी डेथ वाकई हो सकती है। तो ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है, फर्स्ट एड है, इसमें जो है फर्स्ट एड देना किस तरह हम देंगे। तो ये था हमारा एक दूसरा टॉपिक रिस्पिरेटरी सिस्टम में एपिस्टेक्सिस। थैंक यू सो मच।